जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नोट्स बहुत ज़्यादा है या इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से जल्दी कर सकते हैं, उसमें एफिशिएंटली कर सकते हैं। वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें किस तरह से इसको कैलकुलेटर को ऑपरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने उसी तरह से जो क्वेश्चन हमारे पास था 1 से 2 तक लिमिट है एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी असाइनमेंट का। वन एन इज इक्वल टू 12 है और इसमें हम पहले गिवन हमने लिख लिया हमारे पास ये फंक्शन है। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की वैल्यू लिखी, फिर एन हमारे पास 12 है और एच हमने फाइंड कर लिया 1/12 है। अब ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। तो कैलकुलेटर में हमारे पास जो है कैलकुलेटर में हम मॉड प्रेस करेंगे। मॉड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 7 में लिखा हुआ है टेबल, तो उसके बाद हम 7 प्रेस करते हैं तो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह जो क्वेश्चन में हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो था वो लिखेंगे यहाँ पे हम। वो लिखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास ये अल्फ़ा प्रेस करेंगे और यहाँ नीचे ये हमारे पास रेड में एक्स लिखा हुआ है। एक्स को प्रेस किया, एक्स आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग। ये लॉग के साथ ये नेचुरल लॉग ये है नेचुरल लॉग, और फिर साथ देखें ब्रैकेट एक आ गई है, उससे फिर हमने एक्स लिखना है, फिर अल्फ़ा और एक्स को प्रेस किया, एक्स आ गया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ आ गया है एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट पे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट हमारे पास है 1 और अपर लिमिट है 2, तो हम लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें। लोअर लिमिट हमारे पास 1 है, 1 पुट करके इक्वल, फिर एंड पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे 2 प्रेस करके इक्वल। उसके बाद स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप में हमने h यहाँ पे कैलकुलेट किया। h हमारे पास 1/12 है, तो स्टेप में हम 1/12 लिखेंगे, 1/12, 1/12 इक्वल। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे कुछ थोड़ा सा टाइम लेके सारी वैल्यू से दे देगा। अब इसमें पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई है 1 2 3, ये वो आपके पास x1 x2 x3 है, और साथ उन्हीं x पे जो उनकी पोजीशंस हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो हैं, और फिर वो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जैसे ही एफ ऑफ एक्स में पुट किए जो उसके रिज़ल्ट्स आए हैं वो उसने साथ दे दिए हैं। तीसरा कॉलम वो है एफ ऑफ एक्स का। तो हमने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे लिखा है, ये टेबल बना लिया है अपने आसानी के लिए। तो टेबल में इसको तहरीर किया। यहाँ पे सबसे पहले नोड्स एंड उसकी वैल्यूज़, जो भी नोड्स हैं, नोड्स हमने यहाँ पे एक्स नॉट से शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे टेबल में आपके पास जो है x1 1 2 3 से है, तो हमने x नॉट से शुरू किया, तो यहाँ पे जो हमारा 1 होगा वो x नॉट होगा, ठीक है। तो x नॉट से शुरू करने का मकसद ये है कि आपके पास ये जैसे n इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ भी आपके पास एंड जो है वो 12 पे होगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये आपने याद रखना है। तो x1 और उसकी जो वैल्यू, उसके ऊपर जो 1 पॉइंट जो है हम फाइंड करते हैं, नोड की पोजीशन फाइंड करते हैं, वो 1.0833 है। और 1.0833 को जब हमने पुट किया फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये ऑड है, x1 ऑड है, तो हमने सिम्पसन रूल 1/3 के तहत ये वैल्यू जो है 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो उसको 4 वाले कॉलम में लिखा, 4 के साथ ऑड लिखा हुआ है और साथ 2 के साथ इवन लिखा हुआ है, यानी 2 वाली वैल्यू जो होगी, x2 वाली वैल्यू जो है वो 2 इवन वाले बॉक्स में आएगी, इवन वाले कॉलम में आएगी। फिर 3 ऑड है, 3 वाली वैल्यू जो हमने टेबल में देखेंगे, टेबल में यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, इन्हें हम नीचे करते जाएंगे तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी ऐसे। ये 12 तक सारी वैल्यूज़ इसमें हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने सिर्फ इवन और ऑड जो हैं वो वैल्यूज़ आपने इवन ऑड कहाँ से देखने हैं। x3 3 सब्सक्रिप्ट है, ये आपके पास 3 ऑड है, तो ये यहाँ पे ऑड वाले हमारे पास कॉलम में चली जाएगी। 4 इंटू ऑड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आ जाएगी।
तो इसी तरह से करते करते जो हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जैसे हम एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 1 है, एक्सट्रीम वो वैल्यूज़ होंगी जहाँ पर लिमिट है, लिमिट जो हमारे पास लिमिट नहीं, जो हमारे पास इसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो दी हुई है इंटीग्रल की, वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। 1 पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, वो यहाँ पे लिख दिया एक्सट्रीम वैल्यूज़, और 12 पे फिर फंक्शन की वैल्यू है वो 2.7725 वो यहाँ पे लिख दी। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे स्किप कर दी हैं, 7 के बाद नहीं लिखी। आपने क्या करना है कि जब सिम्पसन्स 1/3 रूल है तो ये तमाम वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे फार्मूला में प्लेस करेंगे तो इन्हें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये तमाम वैल्यूज़ जब से आप लिखेंगे, जब प्लेस करेंगे फार्मूला में लिखेंगे तो इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करके आप सम कर लेंगे, इन्हें आप 4 से मल्टीप्लाई करके हर एक को मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है आपको। याद रखें आपने मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस, मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है, सबको ऐसे करना है। इसके बाद अगर हम बात करें सिम्पसन्स 3/8 रूल की, तो इसमें पहले ये है कि 3 नॉट डिविजिबल बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर उस नोड की वैल्यू को जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। जैसे हमारे पास पहला क्या है, x1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, x1 की वैल्यू 0.09, ये हमारे पास 939 यहाँ पर आ गया। इसी तरह से x2 जो है, x2 2 भी डिवाइड नहीं होता 3 से, तो उसकी वैल्यू भी जो फंक्शन की थी यहाँ पे आ गई इसमें। x3 डिवाइड होता है तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो क्या है, जो 2 से 3 से डिवाइड होते हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो टेबल में वैल्यूज़ है, जैसे 4 है, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस कॉलम में, और अगर 5 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी इसकी भी जो फंक्शन पर वैल्यू एवेल्यूएट हुई वो यहाँ पर आ गई। और ये तमाम वैल्यूज़ आपने क्या करना है कि फार्मूला जो इसका होगा h3/8 3h/8 और ब्रैकेट में साथ जो भी ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें, इन तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें और सम करें, और जो बाहर जो मल्टीप्लाई जितना भी सोल्यूशन इसका पॉसिबल है वो पॉसिबल सोल्यूशन करके, तो आप लास्ट फाइनल जो आंसर है वो आपने उसमें ये देखना है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन जैसे फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इंटीग्रल का एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना चाहें कैलकुलेटर की मदद से, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा आंसर जो मैंने फाइंड किया है वो किस हद तक ठीक है, वो उसके लिए आप फिर हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे मॉड में से 1 प्रेस करेंगे, नॉर्मल कंप्यूटेशन पे आएंगे, जहाँ पे एक है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें इंटीग्रेशन का साइन आ गया और साथ उसकी लिमिट्स आ गई, और साथ हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिखेंगे उसी तरह से अल्फ़ा x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x अल्फ़ा x x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हम इसमें लिमिट्स जो हैं वो लिखेंगे, तो लिमिट इसकी 1 है और अपर लिमिट इसकी 2 है। देखिए हमने पूरा इंटीग्रल यहाँ पे लिख लिया, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x फ्रॉम 1 to 2, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 2। जैसे ही हम इसको इक्वल प्रेस करेंगे ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू इसकी आ गई 1.0706। तो जब भी आप कैलकुलेट करें ट्रेपेज़ॉइडल रूल लगाकर, सिम्पसन रूल लगाकर, या सिम्पसन क्वाड्रेटिक रूल लगाकर, क्वाड्रेचर रूल लगाकर, जिसे 1/3 भी कहते हैं, या फिर 3/8 लगाकर, तो आप वहाँ पे फिर ये चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो किस हद तक ठीक है, आपकी वैल्यू इसके करीब करीब होनी चाहिए।